यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण केस सिविल प्रक्रिया संहिता पर केस लेकर के आया हूँ। आदेश 2 नियम 2 और आदेश 7 नियम 11D के अधीन वाद पत्र अस्वीकरण हेतु न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा वाद कारण के सिद्धांत का स्पष्टीकरण, जो कि है क्रूडलेयर पावर्स एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस MS सेमप्लास क्रूडलेयर विनाइस लिमिटेड NANR SCR 123 Year 2025 Volume 2 Date of Judgment 15 January 2025। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 2 नियम 2 समस्त दावा एक वाद में सम्मिलित करना, पूर्ववर्ती वाद में स्थायी निषेधाज्ञा के प्रतिकार की मांग तत्पश्चात बिक्री निष्पादन हेतु वाद दायर करना। आदेश 2 नियम 2 की प्रासंगिकता। तथ्यों के अनुसार प्रत्युरदाता 1 यानी क्रेता और प्रत्युरदाता 2 यानी कि विक्रेता के बीच में एक संपत्ति बेचने का अनुबंध बिक्री विलेख के पंजीकरण के लिए प्रत्युरदाता 1 द्वारा की गई प्रयास असफल। साथ ही प्रत्युरदाता 1 को यह भी ज्ञात हुआ कि जब उक्त गांव में अपीलार्थी के अतिरिक्त अन्य किसी पक्ष में बिक्री विलेखों के पंजीकरण पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। अपीलार्थी और प्रत्युरदाता 2 मिलकर प्रत्युरदाता 1 की वादग्रस्त संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे और उपयोग की हस्तक्षेप कर रहे थे। प्रत्युरदाता 1 द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर, इस बीच उच्च न्यायालय द्वारा उक्त सरकारी आदेश यानी गवर्नमेंट ऑर्डर को निरस्त कर दिया गया। प्रत्युरदाता 1 का कथन कि प्रथम वाद के दौरान ही उसे यह जानकारी मिली कि प्रत्युरदाता 2 ने अपीलार्थी के पक्ष में वादग्रस्त संपत्ति का पंजीकरण बिक्री विलेख निष्पादित कर दिया। तत्पश्चात प्रत्युरदाता 1 ने दूसरे वाद दायर किया, जिसमें कि बिक्री अनुबंध के निष्पादन, बिक्री विलेख के निरस्तीकरण और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रतिकार मांगा गया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन किया गया कि दूसरा वाद आदेश 2 नियम 2 के निषेध से बाधित है। आवेदन स्वीकार कर लिया गया और दूसरे वाद में वाद प्रस्त अस्वीकार कर दिया गया। इसके विरुद्ध प्रथम अपील खारिज कर दी गई, किंतु उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए दूसरे वाद में वाद पत्र को बहाल कर दिया और यह माना कि दूसरे वाद आदेश 2 नियम 2 के निषेध से बाधित नहीं हुआ है। शुद्धता। न्यायालय का निर्णय। आदेश 2 नियम 2 के अंतर्गत जो निषेध है वह प्रत्युरदाता 1 द्वारा द्वितीय वाद दायर करने में बाधक नहीं है। आदेश 2 नियम 2 का वास्तविक आशय यह है कि यह निषेध वादी को उस वाद कारण यानी कि कॉज ऑफ एक्शन पर किसी ऐसे दावे, उसके किसी ऐसे भाग या ऐसे प्रतिकार के लिए दूसरे वाद दायर करने से रोकता है जिससे वह प्रथम वाद दायर करते समय प्राप्त कर सकता था। परंतु जब द्वितीय वाद एक भिन्न वाद कारण पर आधारित हो तब आदेश 2 नियम 2 की बाध्यता लागू नहीं होती और दोनों वादों में वाद कारण की समानता ही एक वह निर्णायक तत्व है जिस पर न्यायालय को यह तय करना होता है कि क्या उक्त प्रावधान द्वितीय वाद पर लागू होगा। ऐसे भी हो सकता है कि वादी किसी प्रतिकार का हकदार हो परंतु वह प्रतिकार किसी समय विशेष पर उपलब्ध न हो। यदि कोई ऐसी वाद की घटना घटती है जिससे कि वह प्रतिकार उपलब्ध हो जाता है तो आदेश 2 नियम 2 का निषेध ऐसे वादी के लिए बाधक नहीं होता जो उस प्रतिकार के लिए वाद में वाद दायर करता है। ऐसी घटना वादी को एक नवीन वाद कारण प्रदान करती है जिसके आधार पर वह प्रतिकार मांग कर सकता है जो पूर्व में प्रतिबंधों के कारण वह मांग नहीं कर सका। तथ्यों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी एक सरकारी आदेश के माध्यम से एक अनिवार्य निषेध उत्पन्न किया गया जिससे कि प्रत्युरदाता 1 उस प्रतिकार को प्राप्त करने से वंचित हो गया जिसका कि वह अन्यथा अधिकारी था। जब उक्त सरकारी आदेश को रद्द करने का आदेश पारित किया गया तब प्रत्युरदाता 1 के अधिकार स्पष्ट हो गए और जो प्रतिकार पहले असंभव था अब वह उपलब्ध हो गया। अतः
एक नया वाद कारण उत्पन्न हुआ जिसके आधार पर प्रत्युरदाता 1 ने बिक्री निष्पादन हेतु, जिसमें कि प्रत्युरदाता 2 को विलेख निष्पादित करने का निर्देश हो तथा अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख को निरस्त करने हेतु प्रतिकार मांगा। न्यायालय ने हित में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को ऐसा माना गया कि उन्होंने प्रत्युरदाता 1 के लिए द्वितीय वाद में प्रतिकार प्राप्त करने हेतु एक नया वाद कारण उत्पन्न किया। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रत्युरदाता 1 को बिक्री अनुबंध के समय उक्त प्रतिबंध की स्थिति पूर्ण रूप से ज्ञात थी। केवल जब तक प्रत्युरदाता 1 ने राजस्व अधिकारियों को बार बार संपर्क किया और बिक्री विलेख से निष्पादन की कोशिश की तो रजिस्ट्री कार्यालय की अनिच्छा सामने आई और फिर एक रीट याचिका दायर की गई इसके लिए प्रत्युरदाता 1 की बोनाफाइड पर संदेह का कोई कारण नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह बाध्य तथ्य वाद पत्र में उल्लिखित नहीं है। प्रत्युरदाता 1 ने पहले वाद पत्र में यह संकेत किया कि उसके रजिस्ट्रार की कार्रवाई को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय ने एक रीट याचिका दायर की जो लंबित है, और द्वितीय वाद में यह कहा कि उच्च न्यायालय ने उक्त सरकारी आदेश को जनहित याचिका में रद्द कर दिया और उसकी रीट याचिका को निरस्तरण कर दिया। यदि दूसरे वाद में वाद पत्र अस्वीकार कर दिया जाए तो प्रत्युरदाता 1 बिक्री अनुबंध के निष्पादन और बिक्री विलेख के निरस्तीकरण जैसे प्रतिकार प्राप्त करने से वंचित रह जाएगा। द्वितीय वाद में मांगे गए प्रतिकार एक भिन्न वाद कारण पर आधारित है जो कि पूर्व वाद से भिन्न है। द्वितीय वाद में प्रतिकार के लिए आवश्यक तथ्य और साक्ष्य भी प्रथम वाद से भिन्न है। अतः प्रत्युरदाता 1 पहले इन प्रतिकारों की मांग नहीं कर सकता था। उच्च न्यायालय ने ठीक कहा कि आदेश 2 नियम 2 का निषेध लागू नहीं होता और प्रत्युरदाता 1 को द्वितीय वाद दायर करने से रोका नहीं जा सकता और द्वितीय वाद में वाद पत्र को बहाल किया गया। न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि दोनों वादों का परीक्षण यथाशीघ्र उनके गुणों दोषों के आधार पर विधि के अनुसार किया जाए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 2 नियम 2 समस्त दावा एक वाद में सम्मिलित करना। आदेश 2 नियम 2 के अंतर्निहित सामान्य सिद्धांत निर्णय। आदेश 2 नियम 2 का उद्देश्य वादों की बहुलता को रोकना है। यह प्रावधान इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक ही वाद कारण के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आदेश 2 नियम 2 का आदेश है कि एक वाद के कारण से उत्पन्न समस्त दावा एक ही वाद में सम्मिलित किया जाए। वाद कारण शब्दावली का अर्थ हर वह तथ्य जिसे वादी को यदि प्रतिवादी उसका खंडन करे न्यायालय से निर्णय प्राप्त करने के लिए सिद्ध करना आवश्यक होगा। यद्यपि यह स्वीकार किया गया कि आदेश 2 नियम 2 की प्रासंगिकता प्रत्येक मामले में विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक सही और विश्वसनीय परीक्षण यह भी था कि निर्धारित किया जाए कि नए वाद में किया गया दावा वास्तव में उस वाद के कारण पर आधारित है या नहीं जो पूर्व वाद में आधार था। यह प्रतिवादी जो कि आदेश नियम 2(3) द्वारा लगाए गए निषेध का सहारा लेता है, उसे यह सिद्ध करना होगा कि दूसरे वाद में उसी वाद के कारण से संबंध था जिस पर पहले वाद आधारित था। उस वाद के कारण संदर्भ में वादी एक से अधिक प्रतिकारों का अधिकारी था और इस प्रकार से अधिक प्रतिकारों के अधिकारी होते हुए भी वादी ने न्यायालय में अनुमति लिए बिना उस प्रतिकार को छोड़ दिया जिसके लिए दूसरे वाद दायर किया गया था। प्रतिवादी को पहले वाद पत्र को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना भी आवश्यक है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि दोनों वादों के वाद कारण और वादी ने जानबूझकर बड़े प्रतिकार को छोड़ दिया। चूंकि यह आपत्ति एक तकनीकी निषेध है अतः इसे संतोषजनक रूप में सिद्ध किया जाना आवश्यक है और केवल अनुमानात्मक तर्क पर आधार पर इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 2 नियम 2 समस्त दावा एक वाद में सम्मिलित करना। आदेश 2 नियम 2 की प्रासंगिकता। पहले वाद की स्थिति चरण निर्णय। आदेश 2 नियम 2 के अंतर्गत निर्धारित सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर पहले वाद की स्थिति पर या चरण पर के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। इस संबंध में कोई स्पष्ट आवश्यकता नहीं है कि प्रथम वाद लंबित हो या निपट चुका हो ताकि दूसरे या वाद में के पीछे संदर्भ का आदेश 2 नियम 2 के निषेध का आग्रह किया जा सके। इस प्रावधान के पीछे सराहनीय उद्देश्य वादों की बहुलता और दावों को विभाजन को रोकना है। पहले वाद का किस चरण में होना, आदेश 2 नियम 2 के निषेध
की प्रासंगिकता तय करने का कोई महत्वपूर्ण विचार नहीं है। यह देखा जाना आवश्यक है कि दोनों वादों के वाद कारण मूलतः एक ही हैं और क्या वादी दूसरे वाद में ऐसा प्रतिकार प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है जो प्रथम वाद दायर करते समय उसके पास उपलब्ध था। अतः इस तथ्य का पहला वाद संबंधित न्यायालय के समक्ष अभी भी लंबित है। इस निर्णय लेने पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा कि क्या वाद में दायर किया गया वाद आदेश 2 नियम 2 के सिद्धांत के द्वारा बाधित है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 2 नियम 2 समस्त दावा एक वाद में सम्मिलित करना, आदेश 7 नियम 11D के अंतर्गत वाद पत्र का अस्वीकरण, आदेश 2 नियम 2 के निषेध की प्रासंगिकता का निर्धारण न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। निर्णय आदेश 7 नियम 11D के अंतर्गत वाद पत्र को अस्वीकार करने से पहले न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वाद पत्र को समग्र रूप से पढ़ा जाए और उसके समस्त कथनों को संपूर्णता में परीक्षण किया जाए। केवल कुछ पंक्तियों या अनुच्छेदों को अलग थलग करने से नहीं पढ़ना चाहिए। यह अनिवार्य है कि सही आशय को जानने के लिए पूरी याचिका को समग्रता से पढ़ा जाए। यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि क्या दोनों वादों में वाद कारण वस्तुतः समान है, ताकि आदेश 2 नियम 2 के अंतर्गत निषेध के आग्रह को सफलतापूर्वक स्थापित किया जा सके। केवल वाद पत्रों से केवल वाद कारण वाले अनुच्छेदों को अलग कर निकाल लेना और मात्र तुलनात्मक दृष्टि से देखकर यह निर्णय कर लेना कि दोनों में एक ही वाद कारण प्रकट होती है, एक सीमित और त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण होगा। अनुच्छेद 56 शब्द और वाक्य वाद कारण अर्थ आदेश 2 नियम 2 के संदर्भ में वाद कारण वाक्यांश का स्पष्टीकरण किया गया है। अब समय है कि हम सब कानून को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि उसकी चेतना को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों में उतारें। ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कानूनी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी बोलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है, ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।